हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू इन आवर चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ को पढ़ने जा रहे हैं। व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ और हाउ मतलब कैसे। तो सबसे क्यूरियोसिटी, सबसे ज्यादा जिज्ञासा जब हम लोग हाउ के बारे में जानते हैं तो होती है, लेकिन सबसे बोरिंग जो लगता है वो लगता है कब, क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स होते हैं एंड वी आर फीलिंग लाइक दैट बस हिस्ट्री डेट से भरा हुआ है, क्योंकि इससे हम लोग को ये बोरिंग फील होता है, लेंथी फील होता है। कहा जो है वो बीच में आता है, ना ज्यादा बोरिंग ना ज्यादा अच्छा, बट जो हाउ है ये काफी ज्यादा जिज्ञासा पैदा करता है। तो हम लोग को इस बार, वैसे तो मैं कहूँ तो हिस्ट्री इतनी बोरिंग नहीं होने वाली है और ना ही आपको उतनी लेंथी लगेगी, बिकॉज इस बार हम लोग इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लोग मॉडर्न टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट मॉडर्न टाइम के बारे में पढ़ें तो इससे हमें बोरिंग फील कैसे नहीं होगा। अब मॉडर्न टाइम जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, ठीक है, तो कुछ चीजें आज भी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी सेम ही रह गई हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें, बहुत सारी चीजें। तो अच्छा, अभी हम लोग मॉडर्न पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़ रहे थे कि हमें इतना बोरिंग लग रहा था। तो पहले हम लोग 6th क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े थे, जिससे हम लोग एकदम 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 0.01% चांस है एक्सक्यूज मी कि हम लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। उसके बाद मेडिवल पीरियड आया, जिससे थोड़ा बहुत मतलब रिलेट कर रहे होंगे, बट उसमें डेट्स इतनी ज्यादा बड़ी थी कि हमें वो चीज बोरिंग लग रही थी। बट इसमें हाउ, कैसे है ज्यादातर, ठीक है। तो और कहा भी है, ठीक है, इसमें व्हेन भी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें व्हेन नहीं है, बट इसमें कम है। और हिस्ट्री का चलो हमने तो सब डिस्कशन कर लिया, बट हिस्ट्री का असली मीनिंग होता क्या है यही तो हमने डिस्कशन नहीं किया। हिस्ट्री मीन्स कि कोई भी चीजें जो पास्ट में हुई हो उनसे उसे पढ़ के हम कुछ सीख रहे हैं या फिर हम बिफोर के कंपेयर से अच्छा कर रहे हैं, तो हिस्ट्री इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मेन रीजन यही है। तो चलिए पहले ओवरव्यू ले लेते हैं इस लेसन में सॉरी, कि इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे मेजर इवेंट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। मेजर मतलब मुख्य, इवेंट मतलब घटनाएं, कारण जो भी मतलब केसेस हुए। तो इंडिया के बारे में नहीं, पूरे विश्व के बारे में, पूरे विश्व में कौन से मुख्य घटनाएं हुए उसी को पढ़ना है। सारी घटनाएं पढ़ेंगे तो फिर से हिस्ट्री उतना ही लेंथी लगेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, यानी देशभक्ति को विख्यात करना, स्प्रेड करना, और इसकी स्प्रेडनेस बहुत जरूरी होती है। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है हमने अपनी देश के प्रति भक्ति को स्प्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें हमने की। ओके, सो अब हमें क्या देखना है, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे, ये हमने जान लिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियड। अब देखिए, मेडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में इंडिपेंडेंस मिली तो बहुत सारी चीजों में डिक्रीमेंट भी आए होंगे, बहुत सारी चीजों में हम लोग को हानि भी हुआ होगा। तो उसे धीरे धीरे कैसे डेवलप किया गया इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियड में कैसे डेवलपमेंट हुई चीजों में। मेडिवल और एंशिएंट पीरियड के कंपेयर में भी देख सकते हैं और इंडिपेंडेंस के बाद भी देख सकते हैं, बिकॉज वो भी मॉडर्न पीरियड में ही आएगा। क्योंकि बहुत सारे, जैसे कि पहले रेलवेज नहीं थे, उसके बाद रेलवे आए मॉडर्न पीरियड में, तो ये सब जो भी डेवलपमेंट हुए वो हम लोग पढ़ेंगे। सोर्स फॉर स्टडिंग द मॉडर्न पीरियड। अब हम लोग आज मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो ऐसे माध्यम होंगे ना जिसकी वजह से आज हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं। तो उसमें मैं आगे आपको ओवरव्यू दे सकती हूँ कि जैसे स्क्रिप्शन होंगे, मैन्युस्क्रिप्ट होंगे, जिसके मदद से हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में आज पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ लिए कि हम लोग को इस लेसन में क्या पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एन ओवरव्यू ऑफ द पीरियड से एक्सक्यूज मी। The curiosity of the people make them historians, and thus we find the recorded version of different periods in the term of history, in the form of history. In this chapter, we will study about the changes that took place in India from the 18th century onwards. जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने के प्रति जिज्ञासा जो है लोगों को हिस्टोरियंस बनाती थी उस टाइम पे, ठीक है, जिसके बाद से वो हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्रीज लिखा करते थे, जो कि आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से, उन्हीं हिस्टोरियंस की वजह से आज हम लोग पहले जो भी घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ पा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी मेनली कि इंडिया में जो भी चेंजेस आए 18th सेंचुरी यानी
1700 कुछ के बाद जो भी चेंजेस आए, यानी 1700 कुछ तक जो है मेडिवल पीरियड चला, उसके बाद मॉडर्न पीरियड आ गया, यानी तब ब्रिटिशर्स आए। तो उसमें जो भी चेंजेस आए इंडिया में उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। During the 18th century, the country was divided into small and big independent states. 18वीं शताब्दी के दौरान जो हमारा देश इंडिया है वो छोटे और बड़े दो मतलब छोटे, कोई स्टेट्स छोटे थे तो कोई स्टेट्स बड़े थे, इस टाइप के इंडिपेंडेंट यानी कि जो कि स्वतंत्र राज्य के तौर पे छोटा बड़ा स्वतंत्र राज्य में डिवाइड हो गया हमारा देश। ठीक है। The administration of these states was very weak and the life and property of the people was insecure. तो अब डिवाइड होगा छोटे छोटे राज्य में या छोटे बड़े राज्य में, तो जब यूनिटी रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना डाइवर्सिटी से। तो तो हमने जैसे देखा कि अगर जैसे यूनिटी रहेगा तो हम लोग जितने भी राज्य हैं वो अपने अपने जो भी उनके पास जैसे कहीं से कुछ निकल रहा है, कहीं से ज्यादा ये अमाउंट निकल रहा है, तो हर कोई मिल बांट के सब कुछ अरेंज करके काम करेगा, तब मतलब स्ट्रेंथ रहेगा। बट अब सब लोग अलग अलग राज्य में डिवाइड हो गया, छोटे बड़े, तो जो एवरेज जो एक एक राज्य था, हर एक राज्य हो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि वो कैसे अपने राज्य को चला रहा है वो काफी वीक हो गया था। अब इसमें क्या हो सकता है, वेल्थ, फाइनेंस, उसमें खाने पीने का, उसमें जो आर्मी है, मिलिट्रीज है, मिलिट्री कैंपिंग कैसे, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो जाएंगी। तो ये कैसी थी, बहुत वीक थी। कैसी थी उस टाइम पे, बहुत वीक थी। उसके साथ साथ जो पीपल, जो लाइफ थी, जो इंसानों की लाइफ एवं जो उसकी धन संपत्ति, जो भी जमीन, उस वक्त क्या है धन संपत्ति होगा, जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही कमजोर होगा तो उनका धन संपत्ति ये सब कितना ही होगा, पर जितना भी था ना वो काफी इनसिक्योर था, यानी कि वो सुरक्षित नहीं था, वो पूरा असुरक्षित था। यानी कोई भी कभी भी उनको अटैक करके उनका जीवन भी ले सकते थे और उनका जो है ये क्या कर सकते हैं, हाँ, उनका प्रॉपर्टी भी ले सकते थे। और यही यूनिटी से डाइवर्सिटी में चेंज होने का ही वजह था, जिसकी वजह से हम लोग जो है स्लेव बने थे किसके, ब्रिटिशर्स के। तो मतलब यूनिटी रहना इसीलिए जरूरी होता है, क्योंकि यूनिटी रहेंगे तो हमें कभी भी कोई भी जल्दी हरा नहीं पाएगा। डाइवर्सिटी हुआ तो हानि हुआ, हर एक चीज में हानि हुआ। जब हानि होगा तो कोई भी देखेगा कि जब ये लोग कमजोर पड़ रहे हैं तो ऑफकोर्स वो लोग अटैक करेगा हम लोग को, ऑफकोर्स वो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। This political bondage kept our country backward and delayed the process of modernization in India. और यही जो वजह थी, उसके वजह से हमारा इंडिया मेडिवल पीरियड के बाद भी, मतलब ये सारे जो भी मुगल्स के सारे जो भी इन सब के बाद हुए थे, उसके बाद भी पीछे रह गया। और इसी की वजह से हमारे जो इंडिया में है वो अभी जो मॉडर्न, अभी जो हमें स्वतंत्रता मिल रही है, अभी जो हम जैसा जीवन जी रहे हैं, ये हम लोग पहले जी सकते थे, लेकिन इस बहुत ही बड़ी मिस्टेक की वजह से हम लोग को आज ही जीवन मिल रहा है। एक्सक्यूज मी। जेम्स मिल, a Scottish economist and a political philosopher, in his book A History of British India, मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया, बिकॉज ऐसे अगर हम लिखते तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता। तो जो जेम्स मिल थे वो कौन थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, ठीक है। तो उन्होंने एक बुक लिखा था एब्जॉर्व करके, क्या लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि कब लिखा था, 1857 में उन्होंने लिखा था, जिसमें उनके बुक्स को इंडिया की जो हिस्ट्री है, जिसमें उनका जो बुक है उसमें उन्होंने तीन जो इंडिया की जो समयकालीन है, जो टाइम पीरियड है, उसको 3 डिफरेंट पीरियड्स में बांट दिया, विच इज हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्लासिफाइड, हाँ ये तो हमने पढ़ लिया। अकॉर्डिंग टू हिम, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया, इंडियंस वेर रूल्ड बाय द हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स। यानी कि जब ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिश जब इंडिया में आए थे उसके पहले इंडियंस जो है वो किसके द्वारा रूल किए जा रहे थे, हिंदू और मुस्लिम के द्वारा। मुस्लिम में जैसे मुगल्स हैं, सल्तनत है, तो ये सब मुस्लिम में आ जाएंगे। तो यही दो पहले पीरियड्स रहा करता था, जैसे यही दो क्या है, तो इन्हीं दो चीजों में वो लोग रूल किया करते थे, कोई कभी मुस्लिम कभी हिंदू। बट
Moving away from the Mills classification of the Indian history, most of the historians classified the Indian history as ancient, medieval and modern. यानी कि मील्स के क्लासिफिकेशन के सिवाय बाकी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पीरियड्स को तीन पार्ट्स में, टाइम पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड किया. कौन कौन से? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न. बट इन्होंने कौन से तीन पीरियड्स में डिवाइड किया है? हिंदू, मुस्लिम, मुगल. ठीक है, पहले हिंदू फिर मुस्लिम फिर मुगल, पहले हिंदू फिर मुस्लिम फिर ब्रिटिशर्स. और यहाँ पे भी शायद मैंने मुगल बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं. एंड दिस डिवीजन इज marked in the manner by which the society, economic, politics, art and culture changed gradually over time. और ये हिस्ट्रियंस ने जो तीन पीरियड में डिवाइड किया था, वो जो चेंजेस पीरियड बाय पीरियड समय पर टाइम बाय टाइम आते गए, आर्ट्स में, इकोनॉमिक में, कल्चर में जो भी चेंजेस आए उसके, और ये चेंजेस टाइम बाय टाइम और डेवलप्ड या फिर कहे तो और चेंज होते गए. ठीक है, ओके. Modern period is associated with the following characteristics. Okay, so जो modern period का administration है, ये कुछ इन 6 प्रकार में, मतलब इसी तरह से modern period का administration चला. Industrialization, reformation, exploration, nationalism, urbanization, colonialism. So industrialization क्या होता है? जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. रिफॉर्मेशन यानी फिर से फॉर्म करना, फिर से जो भी मतलब पहले जो भी हुआ है उससे अच्छा फॉर्म करना, फॉर्म यानी बनाना. एक्सप्लोरेशन यानी उसके बारे में जानना और ज्यादा ज्ञान लेना, किसी भी चीज के बारे में जानना या फिर ज्ञान लेना. ठीक है. नेशनलिज्म, देशभक्ति को मतलब बढ़ावा देना. अर्बनाइजेशन यानी कि जो शहरी इलाका है उसे स्थापित करना, शहर को. कोलोनिज्म, अब ये जो नया वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि जो बड़े बड़े उस टाइम के जो राज्य थे, जो पावरफुल किंगडम्स थे, वो लोग जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उन पे मतलब अटैक करके, अपने में ही अटैक करके उनसे और उनको रूल करते थे ताकि वो लोग और अमीर बन सके. क्योंकि अगर वहां पे वो लोग रूल कर रहे हैं तो वहां से उन्हें रेवेन्यू मिलेगा जिससे वो और रिच होते जाएंगे. तो इसी प्रोसेस को कॉलोनिज्म कहते हैं. कॉलोनिज्म. तो यहाँ पे जो हमारा एन ओवरव्यू ऑफ द पीरियड जो है ये हम लोग का यहाँ पे खत्म हुआ. और अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे मेजर इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी पूरे विश्व का. अभी तो हमने ऐसे छोटा मोटा ओवरव्यू देखा. ठीक है, लेकिन अब हम लोग पूरे विश्व का जो भी मुख्य घटनाएं हुए वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. मैं इसलिए उसे नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ ताकि अगर वीडियो ज्यादा लॉन्ग हुए तो ये शायद ही आप लोग के लिए बोरिंग हो सकता है. तो आप लोग के लिए बोरिंग ना हो इसलिए इसे हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. और विद इन इट बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट या फिर इंटरेस्ट से आप लोग पढ़े होंगे. आई डोंट नो कि आपको आया है कि नहीं, बट आई एक्सपेक्ट इट. सो हियर्स आवर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको हमारी वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो हिट अ लाइक. एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, so that you will receive the message first when we upload a video. Okay, so here our first session ends here. Bye bye for now only, because we will meet in our next part.